एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या कहता है, द करंट गेन फॉर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज 59। अब देखो जो करंट गेन है कॉमन एमीटर के लिए दिया हुआ है और ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या है, ट्रांजिस्टर ही था है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। समझ रहे हो बात को? ठीक। तो जो ट्रांजिस्टर के करंट गेन है वही एम्पलीफायर के करंट गेन बनेंगे, और यहाँ पर एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है तो कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के करंट गेन है। ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर होंगी। तो करंट गेन के लिए अगर हम बात करें, करंट गेन क्या था हमारे पास कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में, बीटा से लिखते थे हम उसको। किससे लिखते थे? बीटा से लिखते थे। और जो फॉर्मूला होता था उसका वो क्या होता था, आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट वहाँ पर क्या था हमारे पास, IC, और इनपुट करंट कॉमन एमीटर में क्या था, IB। यानी कि ये बेस करंट क्या होता है हमारा, इनपुट करंट, और कलेक्टर करंट क्या होता है हमारे पास, आउटपुट करंट होता है। ठीक है, तो जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पर देखो जरा, बीटा कितना दिया हुआ है हमें, 59। करंट गेन जो दिया हुआ है वो 59 दिया हुआ है। और एमीटर करंट मतलब कि IE कितना दिया हुआ है हमें, 6.0 मिली एम्पियर, मतलब कि ये 6 मिली एम्पियर ही दिया हुआ है। कैसे मैंने 6 मिली एम्पियर ही लिख दिया इसको, देखो 6.0 है ना, 6.0 में जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 10, और ये देखो ये 0 से 0 तो 6 ही आ जाएगा। तो ऐसे 0.0 जब भी हो ना तो आप सिंपल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो 6.0 तो मैं इसको 6 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फाइंड हमें यही करना है इसके अंदर, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम इसमें, देखो बीटा इज इक्वल टू में IC अपॉन में IB है, हमें पता है। बीटा की वैल्यू दी हुई है 59 एंड IC हमें नहीं पता है एंड IB भी नहीं पता है। तो यहाँ से देखो जो IC की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 59 ऑफ IB, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और आपको ट्रांजिस्टर एक्शन से पता है कि IE इज इक्वल टू में होता है आपके पास IB प्लस में IC, और IE हमें पता है 6 मिली एम्पियर है, IB हमें नहीं पता है, और IC को भी IB की टर्म्स में यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी आपके पास देखो 59 ऑफ IB। तो कितना हो गया ये, देखो ये 1 IB और ये 59 IB, कितना हो गया, 60। कैसे, जैसे होता है ना हमारे पास, ऐसे होता है x प्लस में 59x, तो क्या लिखते हैं इसको आप, 60x लिखते हैं ना। सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 60 IB आ जाएगा, और ये रहा 6। तो IB की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से, 6 अपॉन में ये 60 इधर आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 10, 1/10। IB आ गया हमारे पास 1/10, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.1। तो IB की वैल्यू तो आ गई 0.1 मिली एम्पियर में। कितनी बात समझ में आई है? अब ये IB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो IC भी आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो मैं यहाँ देखो जरा, IC की वैल्यू है हमारे पास 59 ऑफ IB। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ ना 59 मल्टीप्लाई में IB की वैल्यू कितनी आई है, 0.1, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 59 इंटू में 0.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10। इसके नीचे पॉइंट हटा के 10 लगाएंगे तो 1/10 ही बन जाएगा ना ये। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.9, नीचे 10 है तो ऑब्वियसली बात है 10 जब हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो 5.9 मिली एम्पियर ये आ गया हमारे पास IC। बताओ इतनी बात समझ में आई है? एक ही आंसर हो गया हमारे पास बेस करंट वाला, और एक ही आंसर हो गया कलेक्टर करंट वाला। ठीक है, तो IB है हमारे पास कितना, 0.1 मिली एम्पियर, एंड जो IC आया है हमारे पास यानी कि कलेक्टर करंट जो आया वो कितना आया, 5.9 मिली एम्पियर। कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। यहाँ पर जो करंट गेन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वो 69 दिया हुआ है, ऊपर हमने 59 लिया है, और जो एमीटर करंट दिया हुआ है ये 7.0 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और ऊपर क्या दिया हुआ था हमें, 6.0 मिली एम्पियर दिया हुआ है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, फाइंड द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो ये आप खुद करना, और इसका जो आंसर होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो कमेंट कर देना क्या इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।